स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी में। और इस वीडियो में हम 2024 में जिन मतलब महान व्यक्तियों का निधन हुआ है, जो चर्चित निधन है, जो चर्चित व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और 2024 के जितने भी महान या चर्चित व्यक्ति है जिनका निधन हो गया है, उनके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा करंट अफेयर्स रहेगा जो पूरे 2024 के लिए काम आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 2024 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पी वेणुगोपाल, याद रखिएगा, डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन कितने वर्ष में हुआ था, कितने वर्ष का आयु में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। इनका जो निधन है वो 82 वर्ष की उम्र में हुआ था। वेणु जो गोपाल है, उनका जो निधन डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 8 अक्टूबर, याद रखिएगा, 8 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हुआ था। आप यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख सुंदर राजन पद्मानाभन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो केरल राज्य से थे, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ उनकी इमेज देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदर राजन पद्मानाभन का चेन्नई में निधन हो गया था, चेन्नई के अस्पताल में हो गया था, याद रखिएगा। इनकी जो एज थी वो 83 ईयर, ये 83 ईयर ओल्ड थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, 2024 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, 2024 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, इन्हें 1991 में पद्मश्री और 2000 ईस्वी में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आप इन्हें देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी फिगर मैंने लगा दी है, इनकी इमेज। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एस.एम. कृष्णा का निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। याद रखिएगा, इनका निधन हो गया। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 2024 में पूर्व भारतीय फुटबॉलर और मशहूर कोच टीके चथुनी जो थे का निधन हो गया। ये किस राज्य के थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य के थे ये भी। इनकी मैं एज आपको बता दूं तो ये 79 ईयर ओल्ड थे। इनकी 79 ईयर में ये याद रखिएगा, इनकी मृत्यु हो गई और ये कैंसर के बीमारी से जूझ रहे थे। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 2024 में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। नटवर सिंह का निधन हो गया, ये किस राज्य से थे, किस राज्य से संबंध रखते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान। नटवर सिंह का जो मतलब ये थे, इनका 10 अगस्त, याद रखिएगा, 10 अगस्त को इनका गुरुग्राम में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 2024 में रतन टाटा जी का निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी, 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनके नाम बहुत अवार्ड है, तो मैं आपको एक बार अवार्ड की सूची फटाफट बता देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। इन्हें साल 2000 में पद्म भूषण, साल 2008 में पद्म विभूषण, साल 2012 में सर्वश्रेष्ठ FICCI फाइनल मतलब इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। 2014 में इन्हें जर्मन का आदेश मिला था। 2001 में मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड मिला था और 2004 में ओरिएंटल पब्लिक ऑफ उरुग्वे का पदक मिला था। इनके नाम पे बहुत अवार्ड है और ये एक बहुत दिग्गज व्यक्ति थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में किस संस्थान के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CSIR। याद रखिएगा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का जो मृत्यु है 19 अगस्त को हुआ था। इनकी एज 68 ईयर थी, 68 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। याद रखिएगा, उनको हार्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 2024 में भारतीय तट रक्षा बल ICG के महानिदेशक निधन हो गया, उनका क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राकेश पाल जी का निधन हो गया। भारतीय जो रक्षा बल के पूर्व महानिदेशक राकेश पाल का, याद रखिएगा, इनको भी हृदयघात यानी हार्ट अटैक से निधन हुआ था। इनका निधन जो था वो 18 अगस्त, ये भी 18 अगस्त को इनका निधन हुआ था। आप इनकी इमेज देख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में दुनिया के सबसे बुजुर्ग महिला, याद ये देख लीजिए, इनका यहाँ फिगर है, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रानियस मोरेरा का निधन हो गया। ये किस देश से थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये स्पेन से थी। याद रखिए, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति स्पेन की मारिया ब्रानियस मोरेरा को, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुई थी। इनकी जो उम्र थी वो 117 वर्ष, याद रखिएगा, 117 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उनके परिवार ने 20 अगस्त 2024 को यह बताया। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी तशुंग दाओ ली का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्हें 1957 में मतलब भौतिक विज्ञान में मिला था। याद रखिएगा, इनका जो फुल डेट है वो 4 अगस्त, इनका 4 अगस्त को निधन हो गया। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनके बारे में कुछ और बता दूं, इन्हें यह पुरस्कार अंतरिक्ष की गुणवत्ता यानी समता संरक्षण के सिद्धांत के उल्लेखन की खोज के लिए मिला था। हमारा अगला प्रश्न, 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में दिग्गज अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार पंडित राजीव का निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये देखिए हाथ में इन्होंने सरोद लिया हुआ है, सरोद बता देते हैं। याद रखिए, इनका जो निधन है वो 17 अक्टूबर इनका जो जन्म है वो 17 अक्टूबर 1932 को हुआ था और इनका जो निधन है वो 11 जून को 2024 में हुआ है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनेरो का निधन हो गया। ये किस देश की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कनाडा की थी।
इनका जन्म 10 जुलाई, याद रखिएगा, इनका जन्म 10 जुलाई 1931 को हुआ था और इनका निधन जो है वो 13 मई को हुआ है। इनकी उम्र जो थी वो 92 ईयर थी। हमारा अगला प्रश्न है 2024 में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमला होने के बाद मृत्यु हो गई। ये राज्य के थे, किस राज्य के थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 2024 में ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख हत्या कर दी गई। इनका क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया इनका नाम था। आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 2024 के विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 112 वर्ष। याद रखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अप्रैल 2024 में इन्हें दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोषित किया था। उनका जन्म 26 अगस्त, याद रखिएगा 26 अगस्त 1912 में ब्रिटेन के लिवरपूल में हुआ था। ये देखिए यहाँ पर इन्हें गिनीज वर्ल्ड बुक भी मिला है, रिकॉर्ड भी इनके नाम है, आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 2024 में जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? आप पर इमेज देख सकते हैं, ये क्या बजा रहे हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा सी, तबला। ये तबला के प्रमुख वाद्य यंत्र में से एक थे, वादक थे। याद रखिएगा, इनका निधन 15 दिसंबर 2024 को हुआ है, जो सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में हो गया था इनका निधन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 2024 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेबनान। याद रखिएगा, लेबनान में इनका निधन हो गया। इनका निधन जो हुआ है वो, इनका जो जन्म दिवस है वो 20 दिसंबर 1929 को हुआ था और इनका निधन 25 अगस्त 2024 को हो गया निधन इनका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश के लेखक और कवि ब्रेटेनबा का निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीरा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, इन्हें सबसे पहले साल 1968 में पद्मश्री और साल 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन 3 अगस्त, मैं आपको डेट बता दे रहा हूं, 3 अगस्त को हुआ था, को नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हो गया था। याद रखिएगा, ये 83 वर्ष की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016 में इन्हें मिला था पद्म विभूषण। हमारा अगला प्रश्न, मिस्टर क्लीन के नाम से मशहूर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मराका का निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय राज्य के थे ये। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक डेबरॉय का निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ये नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार और अर्थशास्त्री थे, इनका निधन हो गया है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महान खिलाड़ी राजमनचंदा का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कोबा से था। याद रखिएगा, महान स्क्वैश खिलाड़ी राजमनचंदा का निधन नई दिल्ली के अर्जुन पुरस्कार विजेता, नई दिल्ली में हो गया था। ये अर्जुन पुरस्कार विजेता और 6 बार
राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं। याद रखिएगा, इनकी जो मृत्यु हुई 79 ईयर ओल्ड थे, ये 79 साल के थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएलएस मेथड बनाने वाले फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया। ये किस देश के रहने वाले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। उनका निधन 21 जून को हुआ था, 84 वर्ष की उम्र में। याद रखिएगा, 84 वर्ष की उम्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हमजा हज का निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष अमोल काले का भारत पाक मैच के दौरान निधन हो गया। ये किस राज्य से थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये महाराष्ट्र राज्य से थे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के 16वें अध्यक्ष का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी स्मरणानंद महाराज। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा, याद रखिएगा, सेबेस्टियन पिनेरा का दुर्घटना में मृत्यु हो गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्ली। यह आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? इनका मैंने यहाँ पर इमेज भी आप लगा दिया, मैंने इमेज, आप यहाँ से भी इन्हें देख सकते हैं। तो जिसको पता है आप लोग ये कौन है, तो यहाँ पर जरूर कमेंट में बताइएगा। और ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। और अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर जो है वो 30 में से कितना स्कोर रहा है। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।